प्रश्न। क्या भगवान के लिए दीर्घकालीन रोगों को मौत का कारण बनाने की अपेक्षा मौत को सशरीर भेजकर मनुष्य की आत्मा को मंगवा लेना अच्छी व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि गरीब मनुष्य द्रव्य आदि साधनों के अभाव से पूर्ण संतोषपूर्वक रोगी की औषधि वगैरह से सेवा नहीं कर सकते एवं इन रोगों को मृत्यु का कारण समझकर वे सर्वदा अपने कर्तव्यच्युत होने का पश्चाताप किया करते हैं। यदि मौत सशरीर आकर आत्मा को ले जाए तो यह प्रश्न ही सामने नहीं रहेगा एवं किसी को अनुताप करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि बीमारी को पूर्व कर्मों का फल कहें तो फिर मनुष्य बचपन या यौवन में ही बीमार क्यों नहीं हो जाता? जीवन के अंतिम समय में बीमार होना संदेह में डाल देता है कि कहीं मौत ही बहाना करके न आती हो। उत्तर। मनुष्य अल्पज्ञ है। भगवान की कृतियों के गूढ़ रहस्य का उसको पता नहीं है। अतः भगवान की व्यवस्था में संदेह करना या त्रुटि निकालना मनुष्य कर्तव्य के बाहर की बात है। ईश्वर आपकी उपयुक्त व्यवस्था को ठीक नहीं समझते। यदि यह व्यवस्था ठीक होती तो वे इसी का उपयोग करते। ईश्वर की प्रत्येक व्यवस्था ज्ञान और न्यायपूर्ण होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। कमी का अनुभव करना ही अपनी अल्पज्ञता का परिचय देना है। रोगों की उत्पत्ति मृत्यु के लिए प्रधानतया नहीं होती है। दीर्घ काल तक रोगों का उपभोग मनुष्य के कर्मों का फल है और मृत्यु भी केवल रोग से ही नहीं होती और भी बहुत से कारणों से होती है। रोग से भी मौत हो जाती है। दीर्घकालीन रोग विशेषता से तो हमारे पापों का ही लक्ष्य कराते हैं और मौत भी हमारे भारी पाप का फल ही है। ईश्वर सशरीर मृत्यु को कितनी जगह भेजते और यदि इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु को सशरीर जाना पड़ता तो वह भी एक दूसरी सृष्टि हो जाती। इतने पर भी मान लीजिए कि ईश्वर यदि यह प्रबंध करते तो क्या दूसरों को इसमें भी शंका करने की गुंजाइश नहीं मिलती? संभव है। इसमें भी हजारों संदेह मनुष्य के मन में उठ खड़े होते। संदेह का नाश ज्ञान के बिना कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के कृत्य में संदेह का कारण भी अज्ञान ही है। उसका नाश पूर्ण ज्ञान से ही संभव है। अब रही गरीबों के कर्तव्यच्युत होने की बात, सो साधन के अभाव से रोगी की भांति औषधि वगैरह से सेवा न कर सकने के कारण गरीब मनुष्य कर्तव्यच्युत नहीं होते। कर्तव्य पालन में गरीब और अमीर का प्रश्न ही नहीं है। सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना ही कर्तव्य पालन है। अतः साधन के अभाव में कर्तव्यच्युत होने के लिए पश्चाताप करना भूल है। औषधि और रुपए मनुष्य को मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। यदि ऐसा ही होता तो राजाओं और धनियों की मौत कभी नहीं होती। मौत धन, जन और औषधि से दूर की वस्तु है। यह अपने पूर्व कर्मों से ही होती है। अतएव मृत्यु में कर्तव्यच्युत होने की धारणा करना सर्वथा भूल है। यदि कहें कि फिर दवा आदि का व्यवहार क्यों किया जाता है तो इसका कारण यह है कि साधारणतः रोग दो प्रकार के होते हैं, कर्मजन्य और दोषजन्य। दोषजन्य रोग
दवा आदि के सेवन से नाश हो जाते हैं, पर कर्मजन्य रोग भोग से ही नाश होते हैं। औषधि वगैरह से न मिटने वाले रोगों को कर्मजन्य मानना चाहिए। शीतोष्ण आदि से उत्पन्न आगंतुक बीमारियां प्राय दोषजन्य होती हैं, अतः इनके नाश के लिए औषधि का व्यवहार करना युक्तियुक्त है। बचपन और यौवन में बीमार न होने का तो प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत से मनुष्य इस अवस्था में भी औषधियों से न मिटने वाली कर्मजन्य बीमारियों का भोग करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कर्मजन्य रोग पूर्व कर्मों का फल ही है और वे सभी अवस्था में हो सकते हैं। अतः सेवा या औषधि उपचार की कमी मृत्यु का कारण कभी नहीं हो सकती। सेवा और औषधि का पूर्व प्रबंध रहते हुए भी मनुष्यों की मृत्यु होती है। वास्तव में तो मृत्यु किसी रोग के बहाने आ सकती है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि बिना बीमारी के भी मनुष्यों में बहुत बार मृत्यु होती देखी जाती है। मृत्यु का कारण तो पूर्व के भारी पाप ही हैं। अज्ञानी जन बाहरी कारणों को ही अपनी मृत्यु के निमित्त मान लेते हैं।